जब काम वाली नहीं आती तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं भी सुस्त हो जाती हूँ, इतनी सुस्त हो जाती हूँ मुझे लगता है मैं कुछ भी ना करूँ, मैं भी बैठी रहूँ फिर। आ जाओ, मैं निकाल के देती हूँ आपको कोई ड्रेस। इधर आ जाओ, आ जाओ, मामा पहले नेल्स काट ले। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा खान की दुनिया। और आज तो सबसे पहले जो मैं काम करने लगी हूँ, मैं काटूंगी अपने नेल्स, अपने हाथों के भी नेल्स काटूंगी, अपने पैरों के भी नेल्स काटूंगी। उसके बाद ब्लीच करूँगी, क्योंकि जूती पहनने से पैरों पे निशान काफ़ी बन जाते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने अपने ये काम नहीं किए थे और ये काम लटके हुए थे। और अक्सर ऐसे काम जो है वो लटके ही रहते हैं जब तक कि आप सही वाली नीयत ना बनाएं। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये करूँगी, ऊपर से मेरी मेड भी नहीं आई है, तो मैंने कहा पहले मैं अपने नेल्स काटूँगी, उसके बाद बाकी और काम करूँगी, क्योंकि आज काम लिस्ट भी बड़ी है, क्योंकि आज सफाइयों की तरफ खुद ही लगना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों ना, अभी नाश्ता किया था तो मैंने कहा क्यों ना अभी किचन समेटा, बर्तन शर्तन सारे करके मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम खुद को भी देती हूँ और पहले नेल्स वगैरह काट लेती हूँ। उसके बाद ब्लीच तो मैं पहले दोपहर को कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन नेल्स वगैरह कट जाते हैं तो बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मेरे हाथों के भी नेल्स बड़े हुए थे, पैरों के भी बड़े हुए हैं, तो मैंने कहा अच्छी तरह काट लेती हूँ। और फातिमा जो है वो अपनी अलमारी की तरफ लगी हुई कि मुझे ना मेरे फ्रॉक्स निकाल दो सारे के सारे। फातिमा को निकाल के बेड पे रखने का शौक है, लेकिन पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है। आज दूधू पी लो, मैं आपका दूधू ले आई थी, तो मैं फातिमा का दूधू ले आई थी कि चलो फातिमा लेट के दूधू पिएगी तो मैं जल्दी से अपने नेल काट लूँगी। और मेरे हमेशा किसी न किसी वजह से लाइक 2-3 वीक से मैं सोच ही रही हूँ नेल्स काटने, नेल्स काटने, नेल्स काटने, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब मैं जल्दी से अपने नेल्स काटती हूँ। उसके बाद ऑब्वियसली आपके साथ काम सारे शेयर करूँगी कि काम वाली आती है ना, तो फातिमा, जब काम वाली आती है ना तो आप खुद एक्टिव रहते हो, पता है कि साथ आपके कोई लगा हुआ है तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। जब काम वाली नहीं आती तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं भी सुस्त हो जाती हूँ, इतनी सुस्त हो जाती हूँ मुझे लगता है मैं कुछ भी ना करूँ, मैं भी बैठी रहूँ फिर। तो लेकिन करने होते हैं, ऑब्वियसली सारे काम करने होते हैं। तो कौन कौन से काम है आज थोड़े मैंने निकाले हुए थे, 2-3 ऐसे काम थे जो रमज़ान से रिलेटेड थे, वो मैंने कहा था आज मैं कर लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी काम वाली नहीं आई है, तो अब उनको भी लेके चलना है, थोड़े बहुत कामों को, घर के कामों को भी लेके चलेंगे और फातिमा को भी लेके चलना होता है ना फातिमा। लेकिन सबसे पहले जो काम है वो है नेल्स काटना। तो हम काटते हैं अपने नेल्स और अपने हाथ और पैरों को ना थोड़ा सा ना नीट करते हैं, है ना फातिमा। तो नेल्स काटते हैं फातिमा। फातिमा आपने नेल्स काटने। तो फातिमा के नेल्स काटना इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि फातिमा को टांगे हाथ से पकड़ना पड़ता है और फिर वो कटवाती है। और भाई टेक्निक से मैं काटती हूँ, साइड से कट लगा कर फिर मैं फिंगर से अपने हाथों से उसका नेल उठाती हूँ। उसका नेल सख्त नहीं होता है। तो चलो आजा फातिमा, आप दूध पियो, मामा जल्दी से अपने नेल काटती है। हाँ, फातिमा खाना बना रही है। फातिमा कह रही है आज काम वाली नहीं आई ना, तो मामा थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करवा देती हूँ। मैंने कहा क्या करवा सकती हो, कहती मामा चलो मैं खाना बना देती हूँ, तो बाकी काम आप कर लेना। हाँ हाँ, आप खाना बनाओ, फिर हम ये दोपहर को यही खाएंगे, ठीक है। ठीक है फातिमा, ठीक है बोलो, ठीक है। तो फातिमा इतना प्यारा ठीक है बोलती है। फातिमा ठीक है बोल दो, ठीक है। तो नेल्स काटते हैं, इनसे पहले फिर से जो है ना वो सुस्ती छा जाए और नेल्स हमारे कटे ही ना। तो मेरे जो पैरों की नेल्स हैं वो कट गए हैं और पैर नाखूनों से सही हो गए हैं, लेकिन अब ब्लीच होगी तो पैर में बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम लोग स्पेशली जो हाउसवाइफ होती हैं, हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते अपने ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ होता है तो देखना होता है। तो कभी कभार अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। तो स्पेशली ना नीज़ के जो कोने होते हैं ना, इनको काटना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो इसके जो क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देती हूँ अपनी नाइज़, अभी हाथों के भी आप देखना बिल्कुल मैं ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि बच्चा जो होता है ना उसको नील्स वगैरह ना लग जाएं तो वो ज़रा लिखना पड़ता है। तो अब तो मैं बिल्कुल लाइक 1-1.5 साल से तो मैं बिल्कुल नील्स जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देती होती हूँ, बिल्कुल ना ज़रा से भी नहीं होते। क्योंकि एक दो बार फातिमा के फेस पे लगे थे, तो फिर मैंने जो है ना वो अब ये मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगी। अगर रमज़ान भी आ रहा है तो फिर नील्स वगैरह बढ़ाना या कुछ करना ऐसा फजूल ही है। तो मैंने कहा चलो आज अपने नेल्स वगैरह काटते हैं, उसके बाद अपने फर्दर जो घर के काम हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। और फातिमा अपने टॉयज़ निकाल के खेल रही है, दूध फातिमा का ऑलमोस्ट ठंडा हो रहा है। फातिमा, आपने दूध नहीं पीना था। तो मैंने अपने नेल्स काट लिए, जैसे मैंने बताया था कि मैं अपने नेल्स बिल्कुल ज़ीरो कर देती हूँ, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। उनको टाइम निकाल के जब मैंने अपने पैरों की ब्लीच करनी है तो फिर मैं अपने जो नेल्स हैं उनको भी फाइल कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने काट लिए हैं, पैरों को भी काट लिए हैं और हाथों के भी काट लिए हैं। और फातिमा अब तक खेल रही है। फातिमा आप स्कूल जा रही हो। मामा मामा ने अपने नेल्स काटे हैं, आपके भी काट दूँ। नो, फातिमा कहती नो। फातिमा के मैंने परसों चौथ ही काटे थे तो उसके नेल्स छोटे ही हैं। फातिमा के तो हर हफ्ते ही काटने पड़ते हैं।
क्योंकि किसी ना किसी को मुंह पे मार ही रही होती है। फातिमा के नेल्स बहुत जल्दी बड़े होते हैं, मेरे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। ये देखिए अब इनको जस्ट फाइल करूँगी और दैट्स इट। और हम काम शुरू करते हैं अपने, क्योंकि काम वाली भी नहीं आई है। थोड़ी बहुत सफाइयाँ देखेंगे क्या मतलब जहाँ थोड़ा ज़्यादा गंद डाला हुआ है वो सफाई ज़्यादा कर देंगे। बाकी कल तो आना ही है मेड ने, तो बाकी काम उसी से करवाएंगे। अभी फ़िलहाल देखते हैं खाना क्या बनाना है, नीचे किचन में क्या काम है, ऊपर रूम के क्या काम है। और फातिमा को नानी भी करवानी है ना अभी तो हमने, है ना, है ना, फातिमा को नानी भी करवानी है अभी हमने। नेल्स काटे तो सारे यहाँ रख देते हैं। मेरी आदत है कि मैं नेल्स कचरे में नहीं फेंकती हूँ, मैं जो नेल्स काटती हूँ उनको फ्लश आउट कर देती हूँ। तो कुछ लोग फेंकते हैं, बाल भी फेंक देते हैं डस्टबिन में और नेल्स भी, लेकिन मैं नहीं फेंकती हूँ। तो मैंने फ्लश आउट करूँगी। और फातिमा का गंद अभी शुरू हुआ है, अभी तो फातिमा गंद डालना शुरू हुई है। अभी तो पूरा गमला पूरा बेड टॉय से भर जाएगा। अच्छा, तो फातिमा का टेंट है, इसको हम खोलेंगे। फातिमा इसके अंदर नीनी करेगी, दूध पिएगी, है ना फातिमा? मैं खोलती हूँ। तो फातिमा इसके अंदर पिलो रखेगी अपना, और फातिमा इसके अंदर नीनी कर जाएगी। कैसे करेगी? चलो ब्लैंकेट भी लाओ और नीनी कर दो। तो ऊपर जो काम है वो है कि मैंने कपड़े धोए थे, इनको, इसमें सबसे ज़्यादा फातिमा के कपड़े हैं और मेरे हैं। ये धुले हुए कपड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको धो के मैं डालूँगी अलमारी में, और इसके अलावा लगाऊँगी झाड़ू। और बाकी तो हमारा रूम नीट ही है, क्योंकि आजकल हम इस रूम में कम, साथ वाले रूम में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये रूम गर्म होता है थोड़ा सा, धूप बहुत आती है और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त भी दोपहर के वक्त तो बहुत गर्म होता है। तो मैंने कपड़े इसलिए इस बेड पे रखे हैं कि मैं आराम से जब नीचे का काम कराऊँगी, खाना वाना सारा कराऊँगी, उसके बाद आके आराम से तय करके रखूँगी। और फातिमा को देखते हैं फातिमा क्या कर रही है। फातिमा की हरकतें देखें। और फातिमा ने अपने, जो फातिमा का टेंट है उसमें एसी, ब्लैंकेट, दूध अभी तक नहीं पिया फातिमा ने, और पिलो शिलो सारे टॉयज़ जो हैं ना वो इस तरह ही ना खिलारे हुए हैं। तो इसकी बेडशीट तो मैंने ठीक कर दी है। बाकी रूम साफ़ ही होता है, इतना गंदा नहीं होता। ऊपर वाला पोर्शन इतना गंदा नहीं होता, ज़्यादा जो होता है वो नीचे किचन का काम होता है, वो ये काम ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा क्योंकि ऊपर का तो हर थोड़ी देर के बाद मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ, हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि फातिमा काफ़ी गंद डालती है। तो मैं जाऊँगी नीचे, और नीचे मुझे काफ़ी, मैंने कहा था 2-3 ऐसे काम हैं जो रमज़ान से रिलेटेड हैं, वो मैं करूँगी। और उसके बाद फिर ऊपर आऊँगी, उसके बाद कपड़े प्रेस तय करूँगी, फातिमा को नहलाना है, झाड़ू लगाऊँगी, एंड देन फिर हम खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अब नीचे मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैं आई हूँ नीचे, और नीचे जैसे मैंने कहा था कि मैंने 2-3 काम जो हैं वो रमज़ान के भी निकाल के रखे हुए हैं, जो रमज़ान के लिए करने हैं। वो था कि मैं चिकन लाई थी कल रात को, और मैं आते थे काफ़ी देर हो गई थी, और भी सामान लेना था, तो मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था चिकन। तो मैंने अब निकाला है, ये फ्रीज़ हुआ था। थोड़ी देर मैंने इसको पानी में, गर्म पानी में डाल के रखा ताकि मेल्ट हो जाए। और अब मैं इसको अच्छी तरह धोऊँगी, और इसमें से जो बोनलेस चिकन होगा वो मैं साइड पे करूँगी। कि मैंने बनाने हैं समोसे और रोल। मैंने कहा समोसे और रोल जो बना के है वो मैं फ्रीज़ कर दूँ। और चिकन के मामले में बहुत ज़्यादा शक्की हूँ मैं, तो एक एक बोटी होती है उसको बड़ी अच्छी तरह मुझे होता है कि अंदर से जो भी रेड रेड सा होता है साफ़ हो जाए। और ये चिकन है हमारी बिल्ली का, तो मैंने कहा साथ साथ इसको भी धो के जो है ना वो चूल्हे पे चढ़ा दूँ, ताकि ये भी बॉईल हो जाए, क्योंकि हमारी बिल्ली जो है वो बॉयल चिकन ही खाती है, और किसी किस्म और का चिकन नहीं खाती है, बॉयल चिकन खाती है। तो ये है बिल्ली का चिकन जो मैंने बॉईल करने रख दिया है। साथ में साफ़ करूँगी चिकन, और जो मेरे समोसे और मैं जो रोल बनाऊँगी, स्प्रिंग रोल बनाऊँगी, उसके भी व्लॉग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल जो है वो मैं धोना शुरू करती हूँ। और ये मैंने इससे एक टोकरी सी ले ली है ताकि उसके अंदर से पानी स्टेन होता रहे, और अब धोना शुरू करूँगी मैं। तो ये देखिए मैंने एक बार धो ली है, अब मैं इसको अच्छी तरह पानी से निकालूंगी और पानी स्टेन करूँगी, फिर इसके पैकेट्स बना के रख दूँगी, क्योंकि आज मैंने समोसे रोल नहीं बनाते। एक दिन मैं समोसे बनाऊँगी और एक दिन मैं रोल बना के रखूँगी। तो मैंने कहा कि चिकन साफ़ करके रखी हो ना तो बंदा जल्दी से बॉईल करता है और जल्दी से अपनी चीज़ें रेडी कर लेता है। तो इसलिए जो है वो मैं चिकन ले आई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से ना चिकन साफ़ करते हैं और साफ़ करके इसको फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि जिस दिन मैंने समोसे रोल बनाने हैं ना उस दिन जो है वो मुझे ईजी हो, मुश्किल ना हो ना।
तो मेरी चिकन बहुत अच्छी तरह धुल गई है। जैसे मैंने बताया है कि मैं चिकन को बहुत अच्छी तरह धोती हूँ, खाली पानी नहीं मारती हूँ, एक एक बोटी जो होती है उसको अंदर तक साफ़ करती हूँ। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा, सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि जब आपकी मेड नहीं आती है, काम वाली नहीं आती है, और आपने पाइपलाइन में बहुत से काम, स्पेशली जब रमज़ान जैसा कुछ, ईद या इस तरह कुछ पास हो और काम वाली ना आए। तो मैंने इससे चिकन के पैकेट भी जो है वो बना के रख लिए थे। अभी 2 राउंड बर्तनों के धुल चुके हैं, तीसरा राउंड है। 7 दाल जो है वो मैंने बनाई, 7 अब मैं रोटियां बना रही थी। ऑलमोस्ट मेरे काम ख़त्म हो रहे थे। सफाइयों की तरफ आज मैंने कोई ख़ास ना, कोई घर साफ़ ही था, तो मैंने कहा कल काम वाली आएगी तो आराम से सारा साफ़ करेगी। मैंने कहा अभी जो मेरे जो मेन काम है ना, ये लहसुन भी मैंने भिगोया है, क्योंकि अदरक लहसुन की पेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली रमज़ान में खाना हर चीज़ में डलती है। तो मैंने लहसुन भी भिगो दिया है और 2-3 घंटे तक ये भिगोए रखेंगे। उसके बाद छीलेंगे, उसके बाद पेस्ट बनाएंगे अदरक ऐड करके। और 2 रोटियां मैंने बना ली थी, टोटल 3 रोटियां बनानी होती हैं। साथ मैंने किए हुए थे वाइट राइस, और 2 रोटियां मेरी बन गई थी और 1 रोटी रह गई थी, बस वो बनाऊंगी। एंड देन बस इसके साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। और जैसे मैंने बताया कि जब काम वाली नहीं आती है तो दुख तो आपको लग ही जाता है कि हाय, और क्योंकि सारे काम करने पड़ जाते हैं, सफाइयों से लेकर बर्तनों तक। तो बस मेरी ऑलमोस्ट रोटियां बन गई थी, तो मैंने कहा इनको जो भी माइक्रो में रखती हूँ उससे पहले ठंडी हो जाएँ। और बस जो काम मैं आज कर सकी करूँगी, कल बाकी मेड आएगी इंशाल्लाह, उससे करवाऊँगी। और अब जैसे मैंने बताया था, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े भी तार पे डालूँगी। मेड आती है तो चलो मैं वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, वो तार पे डाल देती है कपड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो अब मैं बस डालूँगी, और मैं अपना व्लॉग भी यहीं फिनिश करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग ना हो जाए। तो अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर नहीं भी पसंद आया तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मे बी आने वाला जो व्लॉग हो वो बहुत अच्छा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।